नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा ट्रेनिंग सर्विस में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान के किसान सिंचाई पाइपलाइन यानी पीवीसी पाइपलाइन जो दबाने के लिए काम आते हैं उसका आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या पात्रताएं रखी गई है और क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे और किस प्रकार से इसका आवेदन कर सकते हैं और इसमें कितना लाभ आपको किसानों को प्राप्त होगा। राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को अब उनके खेतों तक सिंचाई के लिए पानी आसानी से पहुंचाने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसकी सहायता से छोटे लघु किसान और सभी प्रकार के किसान अपने खेतों में पाइप डुबा सकते हैं और आसानी से ट्यूबवेल या कुएं के माध्यम से खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का इसका एक मुख्य उद्देश्य यह भी रहा है कि इसकी सहायता से 20 से 25% तक जल बचत कर सके और किसानों को इसका डायरेक्ट फायदा मिले। और जब कम पानी हो या पानी की कमी आए तब इसकी सहायता से किसान आसानी से ट्यूबवेल या कुएं से पानी अपने खेतों तक पहुंचा सके और बढ़िया उत्पादन कर सके। सिंचाई पाइपलाइन योजना राजस्थान सरकार की कृषि विभाग के अंतर्गत आती है जो विभिन्न प्रकार की किसानों को योजनाएं मुहैया करवाती है और अनेक प्रकार की स्कीम्स की सहायता से छोटे बड़े किसानों को सहायता प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। इसमें भी आप दो प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। एक आप सेल्फ एसएसओ आईडी के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा आप ई मित्रा के माध्यम से करवा सकते हैं। आपके जन आधार कार्ड में आपका बैंक खाते विवरण अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बैंक खाते का विवरण आपके जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं होगा तो आप आवेदन करने में असफल रहेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। अगर आपका खाता अपडेट नहीं है तो आप ई मित्रा के माध्यम से जन आधार कार्ड में अपना खाते का विवरण अपडेट करवा सकते हैं और इसको अपडेट होने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो आप ये भी अपने जन आधार कार्ड में अपडेट करवा के रखें। सबसे पहले आप अपने दस्तावेज लेकर ई मित्रा पर जाएं और ई मित्र संचालक से पूरी जानकारी ले लें कि आपको क्या क्या दस्तावेज आप उनको देने हैं। हालांकि हमने जो दस्तावेज बताए हैं उनके साथ आप जाएंगे तो आपका फॉर्म आवेदन आसानी से हो जाएगा और इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं लगते हैं। इसमें एक ऑफलाइन फॉर्म की आवश्यकता होती है जो अभी नहीं लगता है आपको ऑनलाइन करते समय, क्योंकि ऑनलाइन करते समय सिर्फ आपकी खाता नकल, लघु सीमांत, अगर कोई लघु सीमांत किसान है तो उनका लघु सीमांत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जो उसमें साथ में लगेगा। उसी के बाद आपके आधार कार्ड के जन आधार कार्ड नंबर डालेगा ई मित्रा पोर्टल में और आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा जो ओटीपी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। तो ध्यान रहे कि आप अगर ई मित्रा केंद्र पर जाते हैं उस समय आपके पास आधार कार्ड से लिंक अपना मोबाइल नंबर वाला मोबाइल होना जरूरी है। उसके बाद ई मित्रा वाला आपका फॉर्म भरेगा जिसमें आपके जमीन की डिटेल वगैरह ये फिल करेगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद एक रिसिप्ट प्राप्त होगी जो आपके पास होना अति आवश्यक है। उस रिसिप्ट में जो रसीद नंबर प्राप्त होंगे उसी के माध्यम से आपका स्टेटस चेक होगा और पता चलेगा कि आपका फॉर्म कहाँ पहुँचा है या उसमें कोई सेंडबैक आया है। हो सकता है आपका ज़मीन की डिटेल सही नहीं भरी हो, उसके लिए भी आपको सेंडबैक आ सकता है, या आपकी बैंक डिटेल में कोई समस्या हो उसके लिए भी आपको सेंडबैक आ सकता है। इस प्रकार के सेंडबैक को चेक करने के लिए आपके पास रसीद का होना अति आवश्यक है। आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको मैसेज प्राप्त होगा। जिस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी प्राप्त हुआ है उसी मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त होगा। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या फिर सेंडबैक आया है तो उसमें आपको मैसेज के द्वारा जानकारी मिलेगी। तो आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स को बार बार 4-5 दिन में चेक करते रहना है। और अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप रसीद के साथ ई मित्रा सेंटर पर बजा रहे हैं और वहां से आप अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं। अगर कोई कमी पूर्ति होगी तो ई मित्रा वाला आपको बता देगा कि आपकी इस चीज में ये कमी आई है, तो वो आप पूर्ति करवाएं और आपका अपना फॉर्म सबमिट वापस पुनः सबमिट करवाएं, जिससे कि आपका फॉर्म अप्रूव में आ सके और आपको सहायता प्रदान हो सके। एक बार आपका फॉर्म जब अप्रूव में हो आ जाएगा तो आपको ग्राम साथी की सहायता से आपको संपर्क करना होगा। ग्राम साथी जी आपको बताएंगे कि अब आपको ऑफलाइन फॉर्म लगाना है जिसके साथ में आपका लाइट बिल कनेक्शन, खाता नकल वगैरह जो भी हमने पहले भी आपको दस्तावेज बताए हैं वो सारे लगाने हैं और उनको और भी कोटेशन वगैरह लगेगा, पाइपलाइन का बिल। और आपको पहले ग्राम साथी सूचित करेंगे कि भाई आप अब आप पाइप खरीद सकते हैं,
पाइप खरीदने के बाद आपको आपका बिल प्राप्त होगा, वो बिल ग्राम छात्री को अवेलेबल करवाना है, जो कि वो अपनी फाइल में सबमिट करेंगे और उसी के बाद आपको सहायता प्रदान होगी। आपका जो बैंक खाता विवरण जन आधार कार्ड में लिंक करवाया है या अटैच्ड है, उसी में आपको सहायता प्रदान होगी। तो दोस्तों, ये था आज की जानकारी पाइप राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमें मेल या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए और किस में आपको समस्याएं आ रही है, उस पर हम आपको अपने अगले वीडियो में अवगत करा सके और आप अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।